जय हिंद डियर। आज हम पढ़ेंगे साइटोलॉजी के बारे में, कोशिका विज्ञान के बारे में, जो 11th का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत मस्त टॉपिक है। अगर आपने 11th में पढ़े होंगे तब तो ठीक है का, और अगर नहीं पढ़े होंगे तो बढ़िया से पढ़ लीजिए, वरना लफा डब्बा करिए होंगे तो कहां से पढ़े होंगे आप लोग साइटोलॉजी के बारे में। जबकि ये साइटोलॉजी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके माइंड को डेवलप करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अति आवश्यक है आप लोगों को इसके बारे में जानना, साइटोलॉजी के बारे में। तो चलिए बिना टाइम को गवाए हुए इस साइटोलॉजी के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बातें, हम हमेशा कहते हैं कि हर एक नाम के पीछे एक गुमनाम छिपा होता है। उसी तरीके से ये साइटोलॉजी जो है ये अपने अंदर बहुत से चीजों को छुपाए रखा है। सिर्फ उसे खोल के तो देखो राजा, जैसे ही खोल के देखोगे तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा ये अपने आप को क्या छिपाए रखा है। समझे? ये चुपचाप जितना बढ़िया से बैठल है उतना बढ़िया ही थोड़ी है। देखो इसे खोल के देखते हैं। साइटोलॉजी का सबसे पहले हिंदी की बात करती है तो साइटोलॉजी का हिंदी होता है कोशिका विज्ञान। क्या होता है? कोशिका विज्ञान। देखिएगा इस साइटोलॉजी को हम दो वर्ड में तोड़ रहे हैं, एक साइटो और दूसरा क्या? लॉजी। साइटो का मतलब सेल और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। क्या होता है? टू स्टडी। मतलब सेल का मतलब कोशिका और टू स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना। मतलब कोशिका के बारे में अध्ययन करना कोची कहलाता है? साइटोलॉजी बोले तो कोशिका विज्ञान कहलाता है। टू स्टडी अबाउट ए सेल एज नोन एज साइटोलॉजी। मतलब कोशिका के बारे में बढ़िया से पढ़ लेवा तो तू कौची पढ़ लेला? कोशिका विज्ञान पढ़ लेला। और सारा कुछ पढ़ला और कोशिका विज्ञाने नहीं पढ़ला तो बेकारे हको। तो इसलिए आप ढंग से पढ़िएगा इस कोशिका विज्ञान को। सबसे पहले इस साइटोलॉजी में सेल वर्ड आया। क्या आया? सेल वर्ड आया। तो सबसे पहले जानेंगे कि आखिरकार ये सेल वर्ड को दिया किसने, ये साइटोलॉजी नाम को दिया किसने? हर एक को नाम देते हैं, जैसे आप ही के नाम रखे होंगे फुलनमा फुलनिया, तो नाने नानी दादा दादी की फुलनिया रख रहे, नेटवा रख रहे, कुछ बहुत तरीके से फंटुसवा रख रहे। तो उसी तरीके से इस साइटोलॉजी वर्ड के नाम आखिरकार किसने दिया? तो साइटोलॉजी वर्ड जो दिए हमारे एक साइंटिस्ट थे, हर्टविंग। कौन थे? हर्टविंग। हर्टविंग कौन थे? हर्टविंग। हर्टविंग थे। कौन थे जी? हर्टविंग थे। आपको जान के एक हैरानी होगी, ये साइटोलॉजी वर्ड जनरली भाषा आपको क्या लग रहा है कि ये इंडियन भाषा है? नहीं, इंडियन भाषा में रितवा फितवा मितवा गितवा होता है। ये साइटोलॉजी फाइटोलॉजी इंडियन लैंग्वेज है? नहीं है। ये एक यूनानी लैंग्वेज है, यूरोपियन लैंग्वेज है, जिसका लैंग्वेज नाम है लैटिन लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज? लैटिन। लैटिन लैंग्वेज नहीं, लैटिन लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज जी? लैटिन लैंग्वेज है, जो कि यूनान की एक भाषाएं होती है। जिस तरीके से आपके इंडिया में बिहार है, आपका इंडियन में आपका क्या है? हिंदी भाषाएं चलती है। फिर बिहार में आ जाओ तो मैथिली है, आपका भोजपुरी है, झारखंड में जो चलता है महू तहू भाषाएं जो होती है, और हमार सबसे फेवरेट तो ये जी मगहिया भाषा। कौन भाषा? मगहिया। तोर बाऊ के तोर मैया के ये कौची है? ये मगहिया भाषा है। कौन भाषा है? मगहिया भाषा है। तो आपको इस साइटोलॉजी वर्ड जो है ये कोई अगहिया मगहिया लैंग्वेज नहीं है, ये आपका लैंग्वेज है लैटिन लैंग्वेज, जो कि हमारा यूनानी लैंग्वेज है। और जाहिर सी बात है, जब लैंग्वेज साइटोलॉजी हमारा लैटिन का है, यूनान का है, तो नम्मा रखे वाला इंडियन होगा। अरे जाहिर सी बात है वो भी वहीं के होगा। मतलब जाहिर सी बात है ये वर्ड हर्टविंग कहाँ के होंगे? वहीं के होंगे, यूनानिये के होंगे। लैटिन लैंग्वेज साइटोलॉजी वर्ड जो है इसे देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या? हर्टविंग। क्या नाम था? हर्टविंग नाम था। लेकिन अब बात किया सेल का।
ये सेल का। तो बातें आती है सबसे पहले ये सेल के डिस्कवरी कौन किए थे, सेल को खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम हलो, तो का नाम है तोहार। तो सेल जो है, सेल के डिस्कवरी खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम रॉबर्ट हुक। क्या नाम है? रॉबर्ट हुक नाम है, जो कि 1665 ईस्वी में खोजे थे। और जानो भाई साहब, 1665 ईस्वी में इसने खोजे थे। क्या चीज पर खोजे थे? तो ये एक मृत सेल को खोजे थे प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स का मतलब होता है पेड़ होता है। पेड़ पौधे के आपने देखा होगा कि जैसे कि ये कोई प्लांट्स है, ये चलो ये क्या है, ये कोई प्लांट्स है। ये प्लांट्स के ये साइड वाला जो कॉर्नर होते हैं, ये वाली हिस्सा, इसे बोलते हैं कॉर्क टिश्यू। क्या बोलते हैं? इसे हम कहते हैं कॉर्क टिश्यू कहते हैं जी। कॉर्क टिश्यू का मतलब होता है पेड़ पौधे के साइड का छल्ला होता है। छल्ला बोलो आप उसको, मतलब जिसको गांव भाषा में उसको चेलिया कहते हैं कि चेलिया कबाड़ के लाओ रे, आग जले, वो ठंडा उंडा में तापता है लोग, बड़ा देरी तक उसका अंगीठी आग जलता हुआ रहता है, तो चेली कहता है। तो उसके अंदर जब ये जंगल में टहल रहे थे, आपका रॉबर्ट हुक साहब जंगल में किस रिसर्च के लिए टहल रहे थे। हमरा तोहरा रियर नहीं कि फलाना जगह के ऊ सब नहीं, ये बढ़िया से रिसर्च के लिए टहल रहे थे। तो उन्होंने देखा क्या कि कोई प्लांट से कुछ हिस्से साइड वाले कॉर्नर से कुछ छूटते नजर आ रहे हैं। क्या हो रहे हैं? छूटते नजर आ रहे हैं। तो इनको लगा कि आखिरकार ये हो क्यों रहा है, क्यों ये प्लांट्स को एक दूसरे से छोड़ते चला जा रहा है। तब इनको शक हुआ। उसके बाद यहां से इस प्लांट्स के साइड वाले हिस्से को लिया और लेकर लैब में गए। कहां गए? लैब में लेकर गए। लैब में उन पर रिसर्च किया उस हिस्से को, तो उन्हें कुछ इस स्ट्रक्चर का दिखा, बेंजीन स्ट्रक्चर का दिखा। कैसा स्ट्रक्चर? बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला क्या यही होता है? C6H6 से होता है क्या? हम तो केमिस्ट्री ना जाना ही हो ना, तो इन जनाबो जानों को बेंजीन स्ट्रक्चर दिखा, इस तरीके से दिखा। जब उसको जूम करके देखा गया लकड़िया के, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखा। लेकिन इसके अंदर कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनी हुई थी जिसे सेला कहा गया। क्या कहा गया? सेला। और इसे ही आगे जाके सेल का नाम दे दिया गया। तो ये सेल था जो मूव नहीं कर रहा था, मूव नहीं कर रहा था। तो समझ गए कि ये जो सेल है एक प्रकार का डेड सेल है, मरा हुआ सेल है। उसके बाद सोचो उस समय की बात, 1665 की बात कर रहे हैं, जिस टाइम माइक्रोस्कोप भी नहीं था जी। क्या किए थे इन्होंने? कांच को चूर चूर के माइक्रोस्कोप बना के उस पर जूम आउट करके देखे थे। और आजकल के सो तो इतना मेहनत करके पता किए इस छाल क्यों छोड़ रहा है। आज करेगा इतना मेहनत? नहीं। एगो छोड़ के चल जीतो तो ओ माय गॉड हमरे तो हल्ला छोड़ के चल गए, पूरा टेंशन। और सोचो ये अगर उसी करते कि चल छोड़िए रहे प्लांट्स से, तो छोड़ रहे की मतलब है। लेकिन उन्होंने उस पर रिसर्च किया, मेहनत करके पता किया कि आखिरकार ये छोड़ क्यों रहा है। लेकिन यहाँ इतना मेहनत करे वाला कोई हको नहीं। अरे मेहनत करो, एगो छोड़ के गए तो दूसरे के पीछे लगो, मेहनत करो दूसरा लाओ, तो एकदम पूरा नहीं जेल से होयल बोंगड़ा आदमी। ऐसे क्या टेंशन जी। चलो इधर देखो, डिस्कवरी की बात करता है तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 1665 ईस्वी में। कौन सेल पर? डेड सेल पर किए थे, मृत कोशिका पर खोज किए थे। डेड सेल का मतलब मृत कोशिका पर खोज किए थे। अब बातें आती है मॉडर्न फादर ऑफ साइटोलॉजी। अभी जो आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता किन्हें कहा जाता है? तो आधुनिक कोशिका विज्ञान का पिता स्वाइनसन को कहा जाता है। इन्होंने एक बुक लिखा, दी सेला। कौन सा बुक लिखा? दी सेला। अच्छा, तुम एक गौर करते हो कि मरने से पहले साइंटिस्ट लोग ये बुकवा काहे लिख के जाते हैं जी? अरे बुकवा इसलिए लेके जाते हैं कि आदमी जिंदा जाता तो याद करेगा तो करेगा, अब मरला के बाद कोई याद करे वाला है? कोई याद करे वाला नहीं। लेकिन अपना नाम लिख कर जाएंगे तब तो कुछ पहचान छोड़ जाएंगे। आज बाबर 16 को 18 को ब्याह किया, हम लोग कैसे जान रहे हैं? बुकवे के जरिए ना जी। तो इन्होंने बुक इसलिए लिखते हैं ताकि मरला हमारा भीतरे गेला के बाद भी लोग याद रखे। ऐसा नहीं कि याद बात नहीं रखे। कौन याद करे वाला है? कोई याद करे वाला है? कोई नहीं याद करे वाला है। इसलिए मरे से पहले साइंटिस्ट लोग एक बुक लिख जाते हैं ताकि बुकवा देख देख के कहे पीढ़ी की नहीं भाई फलना एगो साइंटिस्ट हलो जे फलना चीज पर काम कैलकोल। इसी के कारण अपना बुक कोई लिख के जाते हैं। देखिएगा, इंडियन फादर ऑफ साइटोलॉजी। हमारा इंडिया भी किसी से कम है का?
हमारे भारतीय अगर बोलेगा कोशिका विज्ञान के पिता, तो भारतीय कोशिका का विज्ञान अरुण कुमार शर्मा। वाह, क्या नाम लग रहा है सुनने में, अरुण कुमार शर्मा। ये देखो स्वयंसेन रेवा छुआ, ये सब क्या नाम है जी। देखो तो अरुण कुमार शर्मा नाम के लिखो तो दिल तृप्त हो गया, नाम कितना अच्छा लगा सुनने में। अरुण कुमार शर्मा, इंडियन फादर ऑफ साइटोलॉजी, आपका कोशिका विज्ञान के पिता। अब भारत के कौन कहलाते हैं? अरुण कुमार शर्मा कहलाते हैं। चलो अब बहुत सी बातें कर दी हैं कि कौन फादर उधर के बारे में। अब जानिए कि आखिरकार ये सेल है क्या। इतना देरी मैंने सेल की बात किया, और सेल क्या है उसके बारे में अभी तक हम समझ भी नहीं किया। तो जानिए सेल क्या है, कोशिका क्या है, इसके बारे में समझिएगा। सेल कुछ नहीं, बढ़िया से देखिएगा। सेल स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ बॉडी स्ट्रक्चर, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ बॉडी स्ट्रक्चर, शरीर की सबसे छोटी से छोटी इकाई कोशिका कहलाती है। मतलब इतना बड़ा गो शरीर दिख रहा जो बंजर रियन, एकरा में सबसे छोटा अगर कोई पावल जाता है तो क्या होता है? कोशिका होता है, सेल पावल जाता है। क्या पावल जाता है? कोशिका और सेल पावल जाता है। हमारे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, शरीर की सबसे छोटी इकाई कोची कहा है? हमारा कहता है सेल। क्या कहता है? तो कहता है सेल। अब देखिएगा, सेल होता है स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब क्रियात्मक एवं संघात्मक इकाई हम कहते हैं सेल को। अब बातें आया कि इसको क्रियात्मक और संघात्मक इकाई काहे कहें, तो देखिएगा आपको पता होना चाहिए हमारे संघ का मतलब क्या होता है। स्ट्रक्चरल का मतलब होता है क्रियात्मक, स्ट्रक्चरल का मतलब होता है संघात्मक, और फंक्शनल का मतलब होता है क्रियात्मक। संघात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, जीवन का संघात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहा गया है? संघात्मक का मतलब होता है संघ, संघ का मतलब यूनियन, मतलब ढेर सारा जहां मिलता है वह होता है यूनियन। नहीं कोई हमर यूनियन हो बेटा तोरा देख लेबो, मतलब ओकर ग्रुप चल रहा है, उसको क्या बोलते हैं? संघ। तो मतलब जब ढेर सारा सेल इस तरीके से तरोपरी चढ़ल रहेंगे, क्या रहेंगे? ऐसे चढ़े रहेंगे, इसको बोलते हैं टिश्यू। जब सेल ऑफ ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू कहलाता है। कोशिकाओं के ग्रुप को क्या कहते हैं? टिश्यू कहलाते हैं। तो देखिए तो ढेर सारा सेल, क्या संघ में ये सेल है कि नहीं है? एक दूसरे से संघ में है कि नहीं है जी? है संघ में सेल, तो इसीलिए इसे कहा जाता है संघात्मक। और क्रियात्मक का मतलब होता है काम करने वाला। आपको पता होना चाहिए हमारे अंदर जो सेल मौजूद है 24 घंटा काम कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है आपके शरीर के अंदर। ऐसे हाथ उठा रहे हैं ना तो सेलवे के करामत है। आपको पता होना चाहिए कि हमारा शरीर के अंदर लाखों सेल मरती है और लाखों सेल पर डे जनरेट होता है। अब कहिएगा मरता है तो हम कैसे बचल रहते हैं? तो नहीं, आप देखे होंगे कभी कभी ऐसे करके खाखोर रहे, नोचनी उचनी खुजली धर लिया, बकोट रहे, ऐसे करके हम पेट उठा के खाखोर ले धर के, और देखते होंगे नोच नोच के स्किन थोड़ा सा उठता है, तो वो क्या है? डेड सेल है, मरा हुआ कोशिका है। क्या है? मरा हुआ कोशिका है। तो मरे हुए कोशिका का मतलब हुआ कि हजारों लाखों सेल पर डे मरती है और हजारों लाखों सेल पर डे जनरेट होती है, निर्माण होती है। और हमारा शरीर लाखों करोड़ों कोशिका से मिलकर बना है। जिस समय तक हमारे शरीर के अंदर सेल काम करता रहेगा तब तक हम जिंदा रहेंगे। जिस दिन कोशिका मर गलो उस दिन भीतरे चल गलियो। मतलब कोशिका अगर हम लोग के अंदर जब तक जीवित रहेगा, जब तक हमें मरने के लिए कोई मार ही नहीं सकता है हम लोग को। तो मतलब हम लोग का मरता सेल है, शरीर थोड़ा ही मरता है, सेल मरता है। और जिस दिन सेल मर गया उस दिन सांसें रुक जाएगी, आत्मा विलुप्त हो जाएगी, हाथ पैर गोड़ हाथ सब सर्कुलेटरी सिस्टम बंद हो जाएगा और बस चल गए, भगवान के प्यारे हो गए। उसके बाद फंडामेंटल ऑफ लाइफ, वही बात है, जीवन का मूल है, जीवन का एक मूल है। सही बात है, जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात जरूरी है सनम, होवे चाहे नहीं होवे, लेकिन जिंदा रहने के लिए सेल का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। जीवन का एक मूल होता है, कौन होता है? सेल होता है। बिना सेल के आप जिंदा नहीं रह सकते हैं। मुलाकात तो सिर्फ एक बहाना है, जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात जरूरी है सनम। कोई नहीं, हमने जरा मुलाकात नहीं हो वो भीतर चल जाए, ऐसा कुछ बात नहीं है, वही ठीक ठाक रहता है। मुलाकात से तो हार्ड पार्ट सब फाफड़ करते रहता है जी। चलो
अब हम डेड सेल की बात कर दिए थे कि रॉबर्ट हुक थे। अब आइए लिविंग सेल डिस्कवर कि हमारे जीवित कोशिका के मतलब जीवित कोशिका के मतलब खोजकर्ता कौन है। तो याद नाम रखिएगा, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। कौन थे? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। लिविंग सेल ऑफ डिस्कवरी हमारे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक कौन थे? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, जो 1674 से लेके 1676 ईस्वी तक काम किए थे। इस समय में आपका माइक्रोस्कोप आ गया था जी, जबकि इनके समय में माइक्रोस्कोप नहीं आया था। रॉबर्ट हुक के समय में तो बेचारा एकदम कचबा के चूर चूर के ऐसे करके देखते थे। अब देखो इनके समय में तो आ गया था, माइक्रोस्कोप जनरेट हो गया था। चलो तो हम कहेंगे लिविंग सेल ऑफ डिस्कवरी मतलब हमारे जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन कहलाते हैं? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, जो 1674 से 76 में खोजे थे। देखिएगा, समझिएगा एक बात को, ये कौन से जीवित कोशिका कहाँ खोजे थे भाई? तो ये किसी कारण बस इनके नाखून में मिट्टी लग गई थी। उस मिट्टी को लगने के बाद लैब में ले गए तो देखे कि इसके अंदर कोशिका चल रही है, मूव कर रही है, गति कर रही है। तो वो समझ गए ये क्या है, एक तो आपका लिविंग सेल है, जीवित कोशिका है जो कुछ मिट्टी को जीवित रखा है। और जो कोशिका जो आपका सूख जाता है मिट्टी, वो सूख गया मिट्टी तो समझो उसका कोशिका मर गया। तो वो समझे कि ये आपका लिविंग सेल है। तो वहीं से पता चला कि एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को सबसे पहले मिट्टी से पता चला था कि एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक एक हमारा बताएं लिविंग कोशिका के बारे में बताएं जो सबसे पहले मिट्टी के अंदर, सोयल के अंदर पता चला था। लेकिन हम सब के भर भर गांज रहियो, मट्टी उट्टी गोड़ हाथ में अगर लग गलो तो ऐसे करके धो धा के गिरा दिलियो। कभी ले गला कि रिसर्च करिए मटिया में कौची है। देखो साइंटिस्ट लोग एक एक बारीकी पर ध्यान देता है, समझे? लेकिन तू सब तो बड़का बड़का चीज पर ध्यान देता है, इस सब पर काहे देगा तू सब? देखो, लेकिन इस एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को भाई साहब बिल्कुल हल्के में मत लियो। ये एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक बहुत दिमागर इंसान थे। नहीं कहता बुधिया से पैरा ही, एकदम बुधिया से पैरवे करते थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया पर काम किया, स्पर्म पर काम किया, आरबीसी पर काम किया और प्रोटोजोआ पर काम किया था। ये चारों के खोजकर्ता हमारे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक हैं। कौन है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। बैक्टीरिया के बोले, स्पर्म के बोले, प्रोटोजोआ के बोले, चाहे आपका आरबीसी के बोले, ये चार चीज को खोज के पता लगाने वाले साइंटिस्ट के नाम कौन थे? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। कौन थे? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। अच्छा, डिस्कवरी की हम बात कर रहे हैं तो क्या तुमको लग रहा होगा, ऐसे मन में आ रहा है कि आई सर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक स्पर्म के बारे में खोजलखी सर, ओकर पहले स्पर्म नहीं हलै। डिस्कवरी का मतलब ये होता है कि आपके आंखों के सामने वो चीज है लेकिन आप उसके बारे में जान नहीं रहे हैं, उससे परिचित नहीं हैं। तो वो जिसके जो आपको परिचित करवा देता है कि देखो ये रखल है या परी ऐसे रखल है, ये तो रखा हुआ है स्केच, लेकिन कोई नहीं जान रहा है स्केच से लिखाता है। तो कोई आके बताया कि अरे ये स्केच और ऐसे ऐसे करके लिखाता हो, तो डिस्कवर हो गया कि इसके बारे में डिस्कवर किए। नहीं कहते हैं कि मैगेलान ने भारत का खोज किया, और से पहले भारत हेराल था जी, ये खोज किया कोलंबस ने अमेरिका के खोज किया, और से पहले अमेरिका भुलाल था नहीं। जगह के बारे में बताया कि फलना जगह ऐसे है वैसे है, इस तरीके से कंस्ट्रक्शन है, इस तरीके से बताया जाता है। तो बैक्टीरिया का बोले, चाहे स्पर्म का बोले, चाहे आरबीसी का बोले, चाहे प्रोटोजोआ का, ये चारों के खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। क्या नाम था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक था। अरे शुक्रिया अदा करो इनका, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक का, कि इस सब पर काम खोज किए। वरना जो आरबीसी की आज कमी हो रहा है, बैक्टीरिया से रोग हो रहा है, उसका इलाजो विलाजो नहीं होता भाई साहब अगर इस सब का खोज नहीं होता। आज खोज हो गया तब ना इस सब के बारे में बहुत कुछ जान रहा है। स्पर्मे के जैसे उठा लो, स्पर्मे के मेहरारू हकुन कहीं हस्बैंड हकू कहीं सऊदिया में, वहां से भेज दिलकू स्पर्म है महिला में इंजेक्ट हो गल खूब प्रेग्नेंट गप देवर, तो कौची ओरा में कलंकित कर देगा? नहीं, वहां से स्पर्म डिस्चार्ज होके यहाँ फीमेल के बॉडी में इंजेक्ट किया गया है। तो कैसे किया गया? इस स्पर्म के बारे में खासियत बताया गया तो ना, तो बताने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। कि बतावे से पहले हर एक आदमी में तो स्पर्म नहीं बन रहा होगा, ऐसा नहीं कि स्पर्म नहीं बन रहा होगा, बिना स्पर्म के रहता होगा, नहीं था, हर एक के बॉडी में स्पर्म बन रहा था, लेकिन उसके बारे में कोई जान नहीं रहा था कि इतना खासियत है।
तब ना आज पता चलता है। गांव घर में देखो ना भाई, गाय भैंस, पहले हर एक गाय को अगर प्रेग्नेंट कराना होता था तो सांड से मीटिंग करावे लेके जाओ। अब आज देखो ऐसे करके लेके आएगा एगो नाइट्रोजन वाला में डिब्बा में ऐसे करके सीमेंट, और पटाख भर उसमें डाल दिया। डालने के बाद यूट्रस में गहने के बाद तुरंत हम प्रेग्नेंट गाय हो गई। तो कौची ओरा प्रेग्नेंट कर ले सांड के साथ मीटिंग करावे पड़ा? नहीं मीटिंग करावे पड़ा, क्योंकि आपके एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने स्पर्म पर जो खोज कर दिया है, उसीलिए खोज किए थे। अरे आवे वाला समय में देखो ने लड़का के जरूरत रहेगा। आरबीसी ये सब का क्या है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने एक बुक लिखा। इन्होंने भी सोचा चलो हम जाने से पहले वो बुक लिख देते हैं ताकि हमें लोग याद रखे, जिस बुक का नाम था सीक्रेट ऑफ नेचर्स, प्राकृतिक का रहस्य। प्राकृतिक का रहस्य आप जानो, इसलिए इसका नाम दिया प्राकृतिक ऑफ रहस्य। प्राकृतिक ऑफ रहस्य समझिएगा, प्राकृतिक का रहस्य, प्राकृतिक का रहस्य। अब देखो कहें कि देखो आप लोग जितना अगले साइंटिस्ट अगर आते हैं, नेक्स्ट साइंटिस्ट, तो सब लोग मेरे इस बुक के बारे में पढ़ो और सभी लोग जानो कि इस प्राकृतिक में बहुत बहुत प्रकार की रहस्य छिपी हुई है जो अपने अंदर दबाए हुए रखी है पृथ्वी। आप चाहो तो उसे खुली किताब की तरह आप पढ़ सकते हो। लेकिन यहाँ के युवा तो बिना तेल के ललटेन जरा में लगल है। यहाँ केकरा की मतलब है सीक्रेट्स ऑफ नेचर पढ़े के, लेकिन गलत हो बउआ, ये सब पढ़ो और कुछ डिस्कवर उसकवर खोज कर करो। और ये सब लुंडी सूत्री बिना तेल के ललटेन जरते रहे कहियो जिंदगी में। चलो मतलब बुक्स लिखे थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। कौन सा बुक? सीक्रेट्स ऑफ नेचर, प्राकृतिक का रहस्य लिखे थे। अब चलिए, अब यहां आने के बाद हम बताना चाहेंगे ह्यूमन बॉडी के बारे में कि सेल जो होते हैं, एक होते हैं सबसे लार्जेस्ट सेल। सबसे बड़ा कोशिका किसे कहा जाता है? सबसे बड़ा कोशिका कहा जाता है फीमेल गैमेट को, बोले तो मादा युग्मक को, जिसे हम ओवा या ओवम बोले तो अंडाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाणु। जबकि सबसे छोटा कोशिका मानव शरीर के अंदर किसे कहते हैं? तो मेल गैमेट को कहते हैं, नर युग्मक को, जिसे स्पर्म बोलते हैं, शुक्राणु। लेकिन बात करेगा सबसे लंबा सेल ह्यूमन के अंदर किसे कहते हैं? सबसे लंबा कोशिका मानव शरीर के अंदर न्यूरॉन की कोशिका लंबी होती है। सभी सेल की अपेक्षा न्यूरॉन की कोशिका क्या होती है? लंबी होती है। लेकिन सबसे बड़ा कोशिका बोलेगा तो सबसे बड़ा कोशिका होता है आपका मादा गैमेट, बोले तो ओवम को, बोले तो अंडाणु को। सबसे छोटा कोशिका हमारे शरीर के अंदर स्पर्म का होता है, पुरुष के शुक्राणु का होता है। लेकिन सबसे लंबा बोले तो न्यूरॉन का होता है। चलिए यहां तक समझ में बातें आ गई होगी। आप एक स्क्रीनशॉट इसका ले लें बढ़िया ढंग से। चलो ले लें एक स्क्रीनशॉट। चलिए हो गया। अब इसे आप बढ़िया से देख लेंगे। इसी तरीके से हम संडे को लाकर खत्म करने का प्रयास करेंगे। अगला टॉपिक में बताएंगे सेल दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। बढ़िया तरीके से धीरे धीरे पढ़ते चले जाइए। आधा घंटा का क्लास आपको बढ़िया से समझ में आएगा भाई साहब। मेरा ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, ऑफलाइन में तो और 10 गुना इंटरटेन मजा आता है क्लास में। चलो ये ऑनलाइन है, फिर भी बढ़िया तरीके से अच्छे से पढ़ो और नेक्स्ट वीडियो इसी तरीके से लाते रहें। और पसंद आया है तो चोट्टा तू सब शेयर नहीं मारता, मारेंगे इधर से ढोक के तू फट जाएगा। पटाख से दोस्तों के पास इसको क्या करो, शेयर करो, मारो, भेजो, ताकि हमरो जान पहचान खाली तू देखेगा रे, मजे लेगा रे। तुम आराम से दोस्तों के पास भी भेजो। जिनका छूटा हुआ है, जिनका नहीं छूटा है, जानना जरूरी है सेल के बारे में, उनके पास भेजो। ठीक है भाई साहब, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।